सब लोगों को लगता है ना कि एनिमे में सिर्फ मजाक है, सिर्फ टाइम पास है, तो सुनो, एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये वो आग है जो एक गिरे हुए इंसान को भी दुनिया जीतने पर मजबूर कर देती है। गाइड, आज की इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि पार्ट 3 तक पहुँचते पहुँचते एकदम खत्म हो चुका इंसान भी खड़ा होकर लड़ने पर मजबूर हो जाएगा। यह वीडियो आज तुम्हारे अंदर आग लगा देगा। तो मेरे सामने तुम अपनी किस्मत का रोना बंद करो और ये बोलना बंद करो कि तुम अपने आप को नहीं बदल सकते। तुम खुद को बदल सकते हो, क्योंकि तुम मेरी तरह एक फेलियर नहीं हो। मैं ये करके रहूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा। क्या दिखाओगे दुनिया को? यही कि भले ही तुम गरीब हो, एक आम इंसान हो या अनाथ ही क्यों ना हो, फिर भी तुम विज़र्ड किंग बन सकते हो। मैं स्क्वाट्स लगाता रहता था, यहाँ तक कि मेरी टांगों में हिलने तक की सकत नहीं थी। मेरे बाजुओं में से अजीब सी आवाजें आने लगी, लेकिन मैंने पुशअप्स करना नहीं रोका। और 1.5 साल बाद मैंने अपने अंदर थोड़ा सा फर्क महसूस किया। मैं गंजा हो चुका था, लेकिन मैं ताकतवर हो गया था। दूसरे लफ्जों में कहूं तो इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि तुम्हारे बाल गिर जाए। ऐसा लगता है कि तुम मुझे कोई बहुत ही खास इंसान मान बैठे हो, लेकिन तुम गलत हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बचा पाया जो मेरे लिए खास था। मेरी जिंदगी का दूसरा नाम नाकामी है। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट पर मत जाना दोस्त, इस मुखौटे के पीछे की थकावट तुम सह नहीं पाओगे। हम दर्द छुपाने में इतने माहिर हो गए हैं कि अब लोग हमें खुश मिजाज समझने लगे हैं। जो लोग बुरे और घटिया होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अपने से कमजोर और मजबूर लोगों का फायदा उठाते हैं। हम सब अपने ज्ञान और जानकारी पर डिपेंड करते हुए अपनी जिंदगी जीते हैं, और इस चीज को हम असलियत का नाम देते हैं। हालांकि दोनों ज्ञान और जानकारी के मायने एक हो सकते हैं। हो सकता है एक की असलियत दूसरे का भ्रम हो। हम सभी अपनी कल्पनाओं में जीते हैं। बुरा बन जाओ, यहाँ कोई किसी का नहीं, सब मतलबी है। अपने अंदर के शैतान को बाहर लाओ और दिखा दो कि मैं हूँ सबसे बुरा। चाहे तुम्हें कितनी भी नॉलेज हो, चुप रहना सीखो, ज्यादा मत खुलो। हर जगह मत दिखाओ कि तुम कितने जीनियस हो और तुम्हें कितना कुछ आता है। जरूरत नहीं है तब तक जब तक जरूरत ना हो। चोट जब लगी होती है तभी मेडिसिन की वैल्यू समझ में आती है। अगर चोट लगने से पहले किसी को मेडिसिन दोगे, वो कभी नहीं समझेगा। अपने आप को मिस्टीरियस बनाकर रखो, ऐसा रखो कि कोई भी तुम्हें पूरी तरह से जान ना पाए। तुम्हारे आसपास घूम रहे लोग कंफ्यूज रहे। अभी ऐसा बोला था और अब ऐसा बोल रहा है। जब तक तुम मिस्टीरियस रहोगे, लोगों को तुम्हें जानने में इंटरेस्ट रहेगा। मुझे स्कूल से निकले 4 साल हो गए हैं, लेकिन मैं हर वक्त पैसों के बारे में ही सोचता रहता हूँ। अगर पैसे हो तो मुझे शापित शक्तियों या दूसरे इंसानों से कोई मतलब नहीं। अभी जो तुमने देखा वो तो बस शुरुआत थी। अब हम आते हैं पार्ट 2 पर। अब तक जो तुम कंफर्ट जोन में बैठे थे, उसे तोड़ने का वक्त आ गया है। जब दुनिया तुम पर हंसे और बोले कि तुझसे नहीं होगा, तो चुप रहकर सुनना मत, बल्कि इतनी मेहनत करो कि तुम्हारी कामयाबी उनका मुंह बंद कर दे। अब वक्त आम बनने का नहीं, नेक्स्ट लेवल बनने का है। बदला तो मैं हर एक बात का लूंगा, हर एक दर्द का। इससे तुम बदला मानो या उनके कर्मों का हिसाब। रात गई बात गई मैं नहीं मानता। उन्होंने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया है ना, तो मैं उनके लिए ऐसी बुराई बनूंगा जिसकी उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर उन्हें भी तो पता चले उन्होंने किस राक्षस को जन्म दिया है। तुम्हारी मंजिल करीब है चैंप, बस कुछ ही देर की बात है, फिर तुम कामयाब हो जाओगे। तुम मेहनत जो कर रहे हो, तुम्हें बस ये बात याद रखनी चाहिए, तुम अपने आप पर ज्यादती कर रहे हो। ऐसा मत करो। इसे मैं बेइज्जती समझूं या मेरी तारीफ? जिसे तुम मेरा अहंकार समझते हो वो मेरा गर्व है। और हाँ, मेरा गर्व यानी एक सेयन का गर्व। मैं एक परम योद्धा प्रजाति का शक्तिशाली सेयन प्रिंस हूँ। इस दुनिया में ज्यादा रिश्ते सिर्फ बर्बाद करते हैं और कुछ भी नहीं। इंसान मंजिल से भटक जाता है, उसे जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता। What do you think of that, El? This is my perfect victory. That's right. I win. अगर तुम्हें चोट पहुंचती है तो तुम नफरत सीखते हो। अगर दूसरों को चोट पहुंचाओ तो सब तुमसे नफरत करेंगे और तुम खुद को दोषी समझोगे। लेकिन हमारा इस तरह उस दर्द को समझना और दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाकर बल्कि उन्हें बचाना, वही तो है जो हमें इंसान बनाता है। कोई मुझसे आशा नहीं करता कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ, इतना भी नहीं कि मैं किसी के कुछ काम आ सकूं।
जैसे उनकी हिफाजत करके या फिर उन्हें खुश करके, बस सिर्फ एक ही बार के लिए। मेरी जिंदगी में परवाह करने वाला कोई नहीं है। अगर मुझसे गलती हो जाए, मैं डर जाऊं या भाग जाऊं, सब यही कहकर मेरा साथ छोड़ देते हैं कि मैं नालायक हूँ। मुझे लगा था कि आधी दुनिया खत्म हो जाएगी तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को साहूं की तरह चढ़ता है। और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। कभी कभी लगता है काश मैं एक बादल होता, हवा के साथ बहता हुआ, जहाँ ले जाए वहाँ चला जाता। मैं ऐसा ही हूँ, मुझे जबरदस्ती मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, पर यहाँ तो एक सरदर्द खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू हो जाए। अगर तुम ताकतवर हो, बेइंतहा ताकत रखने वाला हर हालात से निपट सकता है। कमजोर इंसान डरने और बेसहारा खड़े रहने के अलावा कभी भी एक ताकतवर इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कमजोरों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है, भले ही आप में समझ हो, आप अक्लमंद हो या चाहे रहमदिल हो, लेकिन जब भी ताकतवर से सामना होगा तब कुछ भी काम नहीं आएगा। रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। और अब हम आ गए हैं इस वीडियो के सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल पार्ट 3 पर। यहाँ से अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। पर आगे बढ़ने से पहले अगर तुम अपनी लाइफ का विलन बनना चाहते हो और रोज ऐसा माइंडसेट चाहते हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और फैमिली का हिस्सा बनो। देख किस्मत, तुझे क्या लगा तू जीत गई? मुझे हल्के में मत लेना, चाहे मुझे 1 साल 2 साल 10 साल या 100 साल ही क्यों न लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरी दुनिया को ये प्रूव कर दूंगा, अगर हौसला है तो हर चीज मुमकिन है। जब तुम मरोगे तो अकेले ही रहोगे। तुम बस अपने और दूसरों के बारे में बेकार का डेटा जमा कर सकते हो, पर तुम ये नहीं सोच सकते कि अपने आप को ताकतवर कैसे बनाना है। हार को मौत मानना और जीतने के लिए मरना, इन दोनों बातों में फर्क है। अब से पूरा जोर लगाओ और लालची बनो। मैं भला कैसे भूल गया, मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। ये नफरत, धोखे और जालसाजी से भरी दुनिया है, कैसे भूल सकता हूँ मैं। खुद को दोष देना बंद करो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये सब कहां से आया कि तुम किसी लायक नहीं हो। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी तुम्हें कमजोर बना रही है, पर उसकी बात मत मानो। जीने का सिर्फ एक तरीका है और वो है लड़ना। तो लड़ो, सिर्फ लड़ो। मैंने सबकी मदद की, सबका साथ दिया, सबको सब कुछ दिया, लेकिन आखिर में कोई मेरे काम नहीं आया। ये दुनिया ही ऐसी है। ये अपने को खोने के बाद हर किसी को एक जैसा ही दर्द होता है। तुमने और मैंने, हम दोनों ने उस दर्द को जिया है। तुम अपने इंसाफ के लिए लड़ते हो और मैं अपने इंसाफ के लिए। जब तक तुम खुद उस पेन को महसूस नहीं करते, तुम किसी और के पेन को समझ नहीं पाओगे, और अगर उन्हें समझ भी जाओ तो तुम कभी उनसे सहमत नहीं हो पाओगे। और यही सच है। क्या तुम्हें सच में ऐसा ही लगता है? मैं दिखने में शायद स्ट्रॉन्ग लगता हूँ, पर असल में मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता। मैं खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाता हूँ ताकि सब मेरी इज्जत करे, पर अंदर ही अंदर मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में है, असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। सुनो, इस दुनिया में तुम कहीं पर भी जाओ, जहाँ कहीं भी तुम्हें रोशनी मिले, वहाँ पर तुम्हें अंधकार भी जरूर मिलेगा। तुम प्लैनेट्स तबाह कर सकते हो, मगर वो तबाह नहीं कर सकते जो मैं हूँ दोस्त। तुम आखिर हो कौन? मैं उन सभी जीवों का जवाब हूँ जो शांति के लिए पुकारते हैं। मैं इस ब्रह्मांड की आशा हूँ, मैं बेकसूरों का रक्षक हूँ, मैं अंधकार में रोशनी हूँ, मैं सच हूँ। मैं हूँ सुपर सैयन सन गोकू। अब सुनो, मान लो कि तुम सब कुछ हार चुके हो, मान लो कि तुम अकेले हो, फिर भी तुम खड़े होगे। जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तब तक तुम्हारा खेल खत्म नहीं हुआ है। अपने अंदर के शैतान को जगाओ, उठो और अपने सपनों पर टूट पड़ो। बनो अनस्टॉपेबल।